नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी चर्चा करने वाले हैं आपके जून माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट के बारे में। और ऐसे मैंने करंट के मई के भी डाले हुए हैं और भी पीछे वीडियो और मैंने डाले हुए हैं करंट के अलग अलग पार्ट को द्वारा आने वाले आगामी भर्ती को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चंस क्या आएगा उनका आंसर क्या होगा, पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं कुछ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अब चर्चा कर रहे हैं आपके जून माह का करंट अफेयर। जून माह का करंट अफेयर यानी 2023 की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अभी डायरेक्टर बनाए गए हैं उसका नाम है कानाराम जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट भर्तियों के बारे में आ सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अभी जो डायरेक्टर बनाए हैं कानाराम जी, ठीक है। और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है आपके सामने, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो दो नियुक्तियां जून के अंदर ध्यान रखना। एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? कानाराम जी को। और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, ठीक है ना, यानी बीएसएफ की बात हो गई। बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है, नितिन अग्रवाल जी को बनाया गया है। और बजट 2023-24 में घोषित देश और दुनिया के पहले गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में काफ़ी नवाचार हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं। तो गिग वर्कर वेलफेयर होता है जो अपने सर्विस देते हैं, घर जाकर जो चीज़ देते हैं, वस्तु देते हैं, उनके प्रति दिहाड़ी के हिसाब से उनको गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। जो डेली बेसिस पर जो वर्कर काम करते हैं, घर पर आते हैं, उनके लिए बनाया गया गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। और ध्यान रखना, राज्य की माताओं और शिशु जो होते हैं, शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किसके लिए किया गया है? माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ऐप लॉन्च हुआ था 21 जून 2023 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि PCTC ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च का संबंध किससे है? तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग से है और माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की जांच से संबंधित है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर बनाए गए कानाराम जी और सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए नितिन अग्रवाल जी। और ग्रीक वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। बजट 2023-24 की ये घोषणा थी। तो बजट 2023-24 की जितनी घोषणा हो रही है बाद में वो इम्प्लीमेंट पर आ रही है। और बात करता है केंद्रीय रेल मंत्री, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, सेंट्रल का क्वेश्चन भी मान लो और स्टेट का मान लो, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अनिल वैष्णव जी है। पता है आपको, ये खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उसका ऐप इस पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है आपके सामने संचार सारथी पोर्टल। संचार सारथी या सीधी बात आए तो सारथी पोर्टल लॉन्च का सारथी पोर्टल का संबंध किससे है? तो आप कहोगे रेल संबंधी है, ठीक है ना। क्यों? खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए सारथी ऐप का सारथी बड़ा संबंध किससे है? तो रेल संबंधी है। रेल में कैसे खोया मोबाइल ट्रैक करने के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है आपके रेल मंत्री द्वारा, ठीक है। और भारतीय सेना में नाथुला टाइगर नाम से विख्यात पूर्व सैनिक कर्नल बिशन सिंह जी राठौड़ का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध पूछे तो नागौर जिला, गांव पूछे तो भगवानपुरा गांव नावा तहसील में पड़ता है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कौन थे? तो कर्नल बिशन सिंह जी राठौड़ का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध पूछे तो नागौर जिले से और गांव पूछे तो भगवानपुरा गांव, ठीक है। और मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला जिला बना है। देश का पहला जिला बना है डूंगरपुर जिला अस्पताल बन गया है। तो यानी मुस्कान कार्यक्रम के तहत, ठीक है ना,
मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला बना है डूंगरपुर जिला हॉस्पिटल। और डूंगरपुर को क्यों दिया गया पुरस्कार, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्यों दिया गया पुरस्कार, पूछ ले क्यों दिया गया। डूंगरपुर को बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। मुस्कान कार्यक्रम क्या है, तो शिशुओं को बेहतरीन स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए मिशन कार्यक्रम आपका मुस्कान कार्यक्रम चलाया गया, यानी छोटे बच्चों पर चेहरे मुस्कान लाने के लिए। तो मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला डूंगरपुर जिला अस्पताल बन गया है और ये डूंगरपुर को बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले भी एक राजकीय बीडी अस्पताल जो झुंझुनू में है, इनको भी एक अवार्ड मिला था, वो मिला था कायाकल्प अवार्ड, यानी हॉस्पिटल की कायाकल्प अवार्ड मिला था उनको, ध्यान रखना। बीडी हॉस्पिटल जो झुंझुनू में है उसको मिला था कायाकल्प अवार्ड मिला था। और इसे मुस्कान कार्यक्रम के तहत देश का पहला डूंगरपुर जिला अस्पताल बन गया है। क्यों बना, बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य देने के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस पेज के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है दोबारा सुन लो। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर को बनाया कानाराम जी, सीमा सचिव के माध्यमिक से बनाया गया नितिन अग्रवाल जी को। ग्रीक वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। और माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए PCTCE मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा खोए हुए मोबाइल ट्रैक करने के लिए संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया। सीधी बात है, सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नाथुला टाइगर उपनाम से कौन प्रसिद्ध था, बिशन सिंह जी राठौड़, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका संबंध नागौर जिले से है। और तो मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला डूंगरपुर जिला अस्पताल बना है। तो इसको पुरस्कार क्यों दिया गया था, ये दिया गया मुस्कान का बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए इसको पुरस्कार मिला था। इससे पहले एक पुरस्कार और मिला इस तरह का, बीडी हॉस्पिटल आपके झुंझुनू में है, उनको मिला था कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प अवार्ड किसे मिला, आपके बीडी हॉस्पिटल झुंझुनू को, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ है, पता होगा आपको, जगदीश जी धनखड़ है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यानी चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है। ये अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह जो होता है ना, NGO, स्वयं सहायता समूह NGO का नाम, उसका नाम है अर्पणा सेवा संस्थान। ये हर जिले में है। तो ये किससे मिला, अर्पणा सेवा संस्थान उदयपुर समूह वाले को, यानी उदयपुर में जो अर्पणा सेवा संस्थान है उसको मिला है। अर्पणा सेवा संस्थान हर जगह संचालित है, लेकिन ये किसको मिला है, अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर समूह को प्रदान किया गया है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान में, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा क्षेत्र में पता ही होगा कौन सा पुरस्कार मिल सकता है आपको, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2022-23 का, ठीक है। ये तो आराम से कर सकते हो आप, बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, यानी जो मनरेगा है, ये बात हो रही है मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में नियोजित मैट, राजस्थान में जो मैट कार्यरत है, मैट की मजदूरी जो पहले 240 रुपये थी उसे बढ़ाकर 255 रुपये कर दिया गया। ये भी बजट की घोषणा थी, ठीक है। और चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत स्वास्थ्य राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से, पहले योजना का नाम क्या है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ठीक है। क्या ये पूरी पढ़ लो, स्वास्थ्य राहत पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। कौन लगी, राजस्थान सरकार। इस योजना के तहत प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से श्रमिक को बैंक खाते में पैसे जमा कराए जाएंगे और ये सहायता राशि लाभार्थी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को अस्पताल में न्यूनतम, ध्यान रखना, ये सहायता राशि कब मिलेगी, अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने पर मिलेगी। और वो भी किसको, श्रमिक होना चाहिए चिन्हित और स्ट्रीट वेंडर सदस्य, और उनकी आयु भी होनी चाहिए 25 से 60 वर्ष की शर्तें हैं, ठीक है। और भर्ती के दौरान 7 दिन तक उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिंपल भाषा में समझो, क्वेश्चन क्या बनेगा आपके सामने,
चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है एक। वो भी किसके संबंधित की बात करें, विशेषकर बात करें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो चिन्हित स्ट्रीट वेंडर है या चिन्हित जो आपके श्रमिक है उनके लिए है। और उनकी एज होनी चाहिए 25 से 60 वर्ष। और उनके अगर कोई चोट लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 घंटे तो भर्ती होने का चाहिए कागज, उनको प्रमाण पत्र, और 7 दिन तक उसको अगर ऐसा पूरा सब कुछ वैलिड है तो स्ट्रीट वेंडर चिन्हित भी होने चाहिए और 24 घंटे हॉस्पिटल भर्ती भी रहने चाहिए, एज भी 25-60 होनी चाहिए। तब ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना कहते हैं, जो मजदूर दाढ़ी वाले होते हैं, प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, तो अगर 7 दिन तक उनको अगर 24 घंटे से ऊपर हॉस्पिटल भर्ती रहते हैं तो उनको 7 दिन तक परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। वो कैसे? 200 रुपये प्रतिदिन, यानी कुल मिला के कहो तो 1400 रुपये हाईएस्ट उनको सहायता मिल सकती है। ठीक है। और राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 लाख स्कूली बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए, ध्यान रखना, डायल फ्यूचर कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? राज्य सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा, राज्य सरकार की स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। कहने का मतलब है डायल फ्यूचर कार्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। ये क्यों चलाया गया? 9 लाख जो स्कूली बच्चियां हैं उनका भविष्य सुधारने के लिए चलाया गया है। शुरुआत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 27 जून 2023 को इसके लोगो होता है ना, समझे, लोगो, ब्रोशर, बुकलेट और वीडियो का विमोचन किया। सीधी बात ध्यान रखना, डायल फ्यूचर कार्यक्रम का संबंध पूछे तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों चलाया गया? 9 लाख स्कूली बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए चलाया गया। ठीक है। और मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहित देने वाला, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया का भी है, नेशनल का भी है, राजस्थान का भी है, प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरण अभियान, श्री अन्न श्री चरण अभियान, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बीकानेर की मीरा को। बीकानेर की मीरा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, बीकानेर की मीरा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोबारा सुनो, मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहित देने के लिए श्री अन्न श्री चरण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बीकानेर की मीरा को बनाया गया है। और इसका शुभारंभ पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग जो पड़ता है ना दक्षिणी अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में स्थित इंडियन काउंसलेट में किया गया। मीरा ने, अब जो मीरा है बीकानेर की ब्रांड एम्बेसडर, मीरा ने अमेरिका में मिल्टेस इस अभियान, अमेरिका में मिल्टेस अभियान के पोस्टर का माध्यम से आगे बढ़ाया। यानी मीरा ने अमेरिका में मिल्टेस जो अभियान चलाया गया मोटे अनाज का, उसे पोस्टर के द्वारा आगे बढ़ाया गया। और पता होगा इसी पोस्टर पर चर्चा काफ़ी होती, जब अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर थे तो इसी पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने क्या किया, अपने हस्ताक्षर और वंदे मातरम हस्ताक्षर किए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पोस्टर पर हस्ताक्षर किए और वंदे मातरम लिखा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ राजस्थान भी सम्मिलित है, वर्ल्ड भी सम्मिलित है और देश भी सम्मिलित है। दोबारा सुन लो, मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न श्री चरण अभियान चलाया गया। किसे संबंध है? मोटे अनाज के लिए। उसे क्या बोलते हैं? मिल्टेस बोलते हैं। और इसका ब्रांड हमें किसे बनाया गया? मीरा को बनाया गया। मीरा का संबंध पूछे तो ये आपके बीकानेर से मीरा का संबंध है। तो ये इसका शुभारंभ पूछा जाए कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में स्थित इंडियन काउंसलेट में इसका किया गया था। और मीरा जब अमेरिका में थी तो मीरा ने अमेरिका में मिल्टेस अभियान के पोस्टर, मिल्टेस ये सही दिखा रही है, मिल्टेस अभियान पोस्टर के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। और वहाँ पर जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने क्या किया? उस पोस्टर पर किया हस्ताक्षर और बाद में उस पर और लिखा वंदे मातरम। क्या लिखा? वंदे मातरम। आगे चर्चा करते हैं।
चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान, चिकित्सा विभाग द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान की रैंकिंग में जयपुर जिला रहा है प्रथम स्थान पर। यानी चिकित्सा विभाग निरोगी राजस्थान अभियान की रैंकिंग में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है और अंतिम स्थान पर रहा है डूंगरपुर जिला। कौन रहा है अंतिम स्थान? डूंगरपुर जिला रहा है। ठीक है, और इसका एक अलग से क्वेश्चन और है, उदयपुर क्षेत्र में बच्चों में एनीमिया के लक्षण सर्वाधिक पाए गए हैं। ये अलग से क्वेश्चन हो गया निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। दोबारा सुन लो, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रथम रैंक पर तो जयपुर है और अंतिम रैंक पर डूंगरपुर है। और बच्चों में सर्वाधिक एनीमिया कहाँ पाया गया? तो पाया गया उदयपुर में। ठीक है, और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री पता है कौन है आपको? जलवायु पर्यावरण मंत्री है आपके मंत्री भूपेंद्र यादव। ये दैनिक भास्कर समूह के प्रोग्राम था एक पेड़ एक जिंदगी पर्यावरण पहल को लॉन्च किया और ये लॉन्च हुआ 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो एक पेड़ एक जिंदगी पर्यावरण जो पहल है ये दैनिक भास्कर समूह द्वारा चलाई गई थी। इसका लॉन्च किसने किया? मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर कब आता है? 5 जून को आता है। पर्यावरण दिवस पर खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू को कंजर्वेशन रिजर्व, क्या नाम है? खेतड़ी बांसियाल जो झुंझुनू में ये है क्या कंजर्वेशन होता है? इसे नया लेपर्ड सफारी, तो लेपर्ड सफारियों की धूम मची हुई है। ये वहाँ के विधायक जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। लेपर्ड सफारी बहुत सारी हो गई है, अब तो कंजर्वेशन लेपर्ड सफारी आ गई है देखना। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू को कंजर्वेशन क्षेत्र बनाने नई लेपर्ड सफारी का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहाँ वहाँ के विधायक है। तो आप सीधे वन लाइन क्वेश्चन क्या आंसर आते हैं सीधे बताना है आपको आंसर। देखो ये क्या है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्ट रिकवरी पार्क पूछे तो ये बताना है आपको धोलाई जयपुर में बनाया जाएगा, बन रहा है। आपको पता होगा मोलेला जो आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा ऐसे बोलते हैं, मण मूर्तियाँ, क्या बोलते हैं? मण मूर्तियाँ। इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है आपका? मोलेला गांव। मोलेला गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ध्यान हो तो आपको, राजसमंद में इसे शिल्पबाड़ी बनाने के लिए 2,55,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो जिसके बाद मोलेला गांव का संबंध राजसमंद से क्या बनाया जाएगा? शिल्पबाड़ी बनाया जाएगा। टेराकोटा मणिमूर्ति और प्रसिद्ध है ये। और पश्चिमी राजस्थान में जो कादरी जो संस्थान है, आप सभी जानते हो कादरी संस्थान जोधपुर में है। इन्होंने क्या किया? मैक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे का थोर, जिसे बोलते हैं ना कैक्टस, क्या बोलते हैं? कैक्टस पौधा होता है कांटे वाला, बिना कांटे का थोर बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? अंग्रेजी में कैक्टस नाम होता है। तो उगाने का करिश्मा कर दिया है। तो काजरी काफ़ी कार्य करती है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान के काजरी संस्था पहली बात कहाँ पड़ेगी? जोधपुर में पड़ेगी। और मैक्सिको तर्ज पर उन्हें बिना कांटे का थोर अर्थात कैक्टस को उगाने का करिश्मा कर दिया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। ओसिया कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में। कहाँ? ओसिया जोधपुर में। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओसिया जोधपुर में लगाया जाएगा। और उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होगा राजस्थान का जवाहर कला केंद्र पता है कहाँ है आपको? जयपुर में। इसी की तर्ज पर एक नया कल्चर क्लब बनाया जाएगा। वो कहाँ बनाया जाएगा? आपके बीकानेर में बनाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। सीधा क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन गुलाब बाग उदयपुर में। ध्यान रखो, गुलाब बाग में पक्षी महोत्सव भी होता है, ध्यान रखना। तो देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन, यानी मतलब बिना प्रदूषण के रहित वाली बात हो गई। गुलाब बाग आपके पड़ गया उदयपुर में, चलाया जाएगा। गुलाब बाग बताओ पक्षी महोत्सव भी होता है। और विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी, इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास 24 जून 2023 को कहाँ किया गया? सिसवी गांव। कहाँ पड़ेगा? आपके उदयपुर में पड़ेगा। इसकी ऊंचाई है 151 फीट है
और इसके वास्तुकार है राम सुतार। मैंने कहा वास्तुकार के बारे में अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। वास्तुकार राम सुतार वही है जिन्होंने आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे ऊंची बनाई थी, उन्हीं के वास्तुकार है। तो वास्तुकार अलग चर्चा करेंगे, राजस्थान कौन कौन से कहाँ जिले से उन्होंने क्या क्या किया, एक अलग पेज में बढ़ाएंगे अलग, इसको भी अलग से। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में वर्ल्ड के 2000 यूनिवर्सिटियों को में राजस्थान की के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी झुंझुनू का 1429वीं रैंक और राजस्थान विश्वविद्यालय की जयपुर की 899वीं रैंक। तो सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2000, तो इसकी 2000 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया। उसमें राजस्थान की 2 है, एक तो पिलानी झुंझुनू वाली है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और दूसरी है राजस्थान विश्वविद्यालय वाली। ठीक है। केंद्र में 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स, केंद्र ने 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का 8वां स्थान रहा और प्रथम स्थान रहा केरल और दूसरा स्थान रहा पंजाब। देश में 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का 8वां स्थान रहा और प्रथम स्थान पर केरल रहा, दूसरे स्थान पर पंजाब रहा। और विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन में देश के मंडावा झुंझुनू को विश्व के खूबसूरत, ध्यान रखना, विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया गया है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन में देश के मंडावा झुंझुनू को किस श्रेणी में, विश्व के सबसे खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया गया है। और यहाँ 50 कस्बों की सूची में मंडावा का 30वां नंबर रहा। और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन ये अभी कहाँ हुआ, हाल ही में मुंबई में हुआ, 15 से 17 जून को हुआ और राजस्थान से 113 विधायकों ने अपना पंजीयन कराया। और डिग्रियों को जो होती डिग्रियां मिलती है आपको, डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना आपका जोधपुर। डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना आपका जोधपुर। ठीक है। और संत पीपा इंपॉर्टेंट जीके में भी आता है, सीधा आता है। संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा, उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। 1 लाइन क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, याद कर सकते हो आराम से आप। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के पहले वर्चुअल स्कूल डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा, कल्ला जी कौन है, शिक्षा मंत्री आपके, द्वारा मान्यता प्रदान राजस्थान का प्रथम वर्चुअल स्कूल उत्कर्ष क्लासेज की संचालित नेहल वर्चुअल स्कूल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। पता होगा उसका संस्था सभी लोग जानते हैं, निर्मल गहलोत द्वारा संचालित है। तो ध्यान रखना, पहला वर्चुअल स्कूल की बात करें तो नेहल वर्चुअल स्कूल आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रमाण, 4 स्कूलों की बात हुई थी लेकिन पहला मान्यता दिया नेहल वर्चुअल स्कूल, आधिकारिकता तो मान्यता दे दी है वर्चुअल स्कूल। और बात करें राजस्थान मौसम विभाग ने, पता होगा इस चर्चा में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, मौसम विभाग ने किसके बारे में एक जारी किया था, तो उसका नाम है विपरजॉय यानी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया था। ये सभी लोग जानते हैं लेकिन क्वेश्चंस क्या बनेगा तब आपको दिक्कत आ जाएगी। तो राजस्थान मौसम विभाग ने अभी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के बारे में अलर्ट जारी किया, उसका नाम था विपरजॉय। सभी जानते हैं इसके बारे में, कौन ऐसा नहीं जानता नहीं विपरजॉय के बारे में। बात यही, विपरजॉय नाम कहां से पड़ा, जिसका नाम विपरजॉय दिया गया था ये बांग्लादेश से इसका नामकरण हुआ। बांग्लादेश ने इसे विपरजॉय कहा क्योंकि बांग्ला भाषा में विपरजॉय का अर्थ होता है विनाशक। ठीक है, नामकरण ऐसे होते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चक्रवात आया था, कौन सा था, विपरजॉय। अभी तक पेपर में आया, क्वेश्चन आया नहीं, अभी आने वाले क्वेश्चन बन सकता है। और अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए विपरजॉय नाम किसने दिया था, तो बांग्लादेश में बांग्ला भाषा में विपरजॉय का अर्थ होता है विनाशक। ठीक है। इंदौर नगर निगम के तर्ज पर, इंदौर जो नगर निगम है उसके तर्ज पर राज्य की जयपुर ग्रेटर नगर निगम को ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। और मुख्यमंत्री ने पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी
की एक पुस्तक है पक्षी प्रकृति और पर्यावरण नामक पुस्तक का विमोचन किया। यानी कैलाश चंद्र सैनी की एक पुस्तक है पक्षी प्रकृति पर्यावरण नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने? मुख्यमंत्री ने। और राज्य में हस्तशिल्प हस्तकला निदेशालय कहाँ खुलेगा? इंपॉर्टेंट, जोधपुर में, सीधा क्वेश्चन है। ठीक है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के अभियान के तहत 7 जिलों के 29 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये भी सीधा क्वेश्चन है। और लेपर्ड सफारी मैंने कहा बहुत सारी बन रही है। नई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व था है गोडवाड़ देसूरी, कहाँ पड़ेगा? आपके पाली में। इसे विकसित किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा खितरी बांसियाल बड़ा था और फिर ये पढ़ रहे हो गोडवाड़ देसूरी, ये भी कंजर्वेशन है, ये पाली में विकसित किया जाएगा। और राजस्थान की 3 नई पुलिस रेंज बनाई जानी प्रस्तावित है। ये कहाँ का है? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा में नई पुलिस रेंज बनाई जाने वाली प्रस्तावित है। और न्यूयॉर्क में, इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की शॉर्ट फिल्म लास्ट गेस्ट, शॉर्ट फिल्म का नाम है लास्ट गेस्ट, को सर्वश्रेष्ठ लघु पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2023 को ई कचरा प्रबंध नीति अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ई कचरा प्रबंध नीति का अनावरण 5 जून 2023 को किया गया था। और मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नए राजस्थान हाउस का आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी गई है आपके नई दिल्ली में। ध्यान रखना, ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो बीकानेर हाउस है, वो भी आपके नई दिल्ली में। एक उदयपुर हाउस है, वो भी आपके नई दिल्ली में। और फिर एक नया राजस्थान हाउस है, ये भी आपके नई दिल्ली में है। ठीक है। उदयपुर हाउस उदयपुर मत करना, बीकानेर हाउस बीकानेर मत करना। बीकानेर हाउस की बात करें तो नई दिल्ली में, उदयपुर हाउस नई दिल्ली में, और फिर एक राजस्थान हाउस की आधार कहाँ रखी है आपने? नई दिल्ली में। तो ये आपके जून माह कुछ करंट थे और बाकी मैंने करंट पहले करवाए हुए हैं। मई मैंने करवा दिया और टुकड़ों में शॉर्ट में मैंने और भी करंट करवा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा जानकारी समझ में आ गई होगी। सीधी 1 लाइन है क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, उसके आंसर बताए मैंने। ज़्यादा व्याख्या करने की कोशिश यहाँ पर मैंने नहीं की है। जितना भी सहयोग करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।